चलो केसले डीआई पढ़ रहे थे बेटा, जिनकी पहली क्लास है उनको एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम बना रहे हैं बेटा अपन पास वालों को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? पास वालों का। इसमें कौन कौन लोग बैठे हुए जो पास हैं? ये डायग्राम किन लोगों का है बेटा? जो पास है, जो उत्तीर्ण है। एन की वैल्यू मतलब क्या सर? फेल। फेल, यहाँ पर जो इस घेरे के अंदर नहीं आ रहे हैं वो मतलब क्या है बेटा? फेल है, मतलब वो बाहर आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो बेटा ये जो सर्कल लिखा है, ये वाला सर्कल जिसके आगे लिखा है हिंदी, मतलब ये सर्कल क्या बता रहा है बेटा कि इसमें कौन से लोग आएंगे? जो हिंदी पढ़ते हैं, जो हिंदी में क्या है? पास है। ये वाले सर्कल में कौन आएंगे? जो अंग्रेजी में क्या है? पास है। ये वाले सर्कल में कौन है? जो विज्ञान में क्या है? पास है। क्लियर है बेटा? इस वाले सर्कल में जो ये बी है, ये क्या बता रहा है? ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास है। क्लियर है बेटा? ये एफ क्या बता रहा है सर? विज्ञान और हिंदी में दोनों में पास है। ये डी क्या बता रहा है? अंग्रेजी और विज्ञान दोनों में पास। तो बेटा ई क्या बता रहा है? ये तीनों में पास है। क्लियर है? थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं मैं, बताना बेटा। मैंने यहाँ पहला पॉइंट लिखा, बताओ हिंदी में पास कितने हैं? तो क्या बोलोगे? ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। ये काय में पास है बेटा? हिंदी में। मैं अगर बोल देता हूँ बेटा केवल हिंदी में, ओनली हिंदी में, तो आप क्या बोलोगे सर? ए। यही बोलोगे। ये हिंदी में जो है, ये केवल ए ऐसा व्यक्ति जो काय में पास है? हिंदी में। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़े बेटा। ऐसे मैंने बोल दिया बेटा कि अंग्रेजी में बताओ, तो आप क्या करोगे सर? अंग्रेजी वाला कॉलम जोड़ लेंगे, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और अगर मैं बोल दूंगा ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश के लिए क्या आएगा बेटा? सी। समझ गया क्या बेटा? फिर आगे बढ़े, यहां मैं आपसे बोल रहा हूं तीसरा पॉइंट, विज्ञान वाला बता दो बेटा। तो विज्ञान वाला क्या बताओगे? एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी। क्लियर है बेटा? और अगर मैं बोलता हूँ बेटा ओनली विज्ञान या केवल विज्ञान, तो केवल विज्ञान वाले कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, चौथे नंबर का पॉइंट है, बताओ कि एक विषय में पास, एक विषय में पास, एक विषय में पास विद्यार्थी, तो आप क्या बोलोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी। ये सब क्या है? एक विषय में पास है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? या फिर क्या कर दो सर? टोटल में से माइनस कर दो, कौन से? फेल वाले। तो आपको क्या मिल जाएंगे? एक विषय में पास। बात समझे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बोल रहा हूं बेटा केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में पास, तो आप क्या बोलेंगे सर? ए प्लस जी प्लस जी, तो ए प्लस सी प्लस जी। ये क्या है बेटा? केवल एक विषय में पास है। देखो एक आई में पास है केवल हिंदी में, सी काय में पास है? केवल इंग्लिश में, जी बी, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास। केवल की बात आती है तो केवल एक ही सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ बेटा छठे नंबर का पॉइंट डाल के कि बताओ दो विषय में पास, तो क्या बोलोगे? बी प्लस ई प्लस एफ प्लस डी। क्लियर है? ई क्यों लिया? ये तो तीन विषय वाला। उसने क्या बोला बेटा? दो विषय बोला। क्या बोला है? दो विषय बोला है। ये उसकी बेटा काबिलियत है कि उसने तीन विषय में पास कर लिया, पर उसने पूछा क्या है कि दो विषय पास वाले चाहिए। अगर वो बोलता कि केवल दो विषय वाले, क्या बोलता? केवल दो विषय वाले, तो केवल दो विषय में क्या आता बेटा? केवल दो विषय में आता बी प्लस ई, सॉरी बी प्लस एफ प्लस डी, यही आता। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, सातवें नंबर का पॉइंट डालकर कि तीनों विषय में पास, तो तीनों विषय में पास मतलब क्या आएगा बेटा? ई। क्या आएगा बेटा? ई। क्लियर है?
फिर आगे बढ़ते हैं। कम से कम एक विषय में फेल, कम से कम एक विषय में फेल। क्या आएगा? बी एफ डी। बहुत बढ़िया बेटा, देखो कम से कम क्या बोला है, एक विषय में फेल। अधिक से अधिक दो में भी फेल चलेंगे, पर कम से कम एक में फेल होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी प्लस एच। वो भी तो फेल है, बात समझ गए? कम से कम ये क्या है, एक विषय में फेल। सर अधिक से अधिक दो में भी चलेंगे और तीन में भी चलेंगे, पर उसको क्या चाहिए, कम से कम एक में फेल। तो बेटा अपन क्या नहीं लेंगे सर, जो तीनों में पास है उसको नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लीजिए आप। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दिक्कत है, एक बार और वापस से बता देते। क्या बोला बेटा कि कम से कम एक विषय में फेल, अधिक से अधिक दो में भी चलेंगे, तीन में भी चलेंगे, चार में भी चलेंगे, पांच में भी चलेंगे, कोई समस्या नहीं। उसको क्या चाहिए, कम से कम एक विषय में फेल। तो देखो बेटा ए क्या एक विषय में फेल नहीं है क्या? सर वो दो विषय में फेल है। कौन? ए, बताओ कौन कौन से में? सर अंग्रेजी और विज्ञान में फेल है। ए फेल है या नहीं है? तो सी कौन से विषय में फेल है? हिंदी और विज्ञान में। जी कौन से में फेल है? हिंदी और अंग्रेजी में। एक दो दो विषय में फेल, अपने को तो एक विषय में फेल चाहिए, तो यहाँ हम तीनों को तो ले ही लिया। फिर ये बी भाई साहब काय में फेल है? ये विज्ञान में फेल है। एफ काय में फेल है? अंग्रेजी में। डी काय में फेल है? हिंदी में। एक एक विषय में फेल, तो इनको भी ऐड कर लिया। और एक भाई साहब ये काय में फेल है? सभी में फेल। क्लियर है बेटा? तो ये बेसिक बता दिया हमने, जिनका आज पहला दिन था। सवाल पर आते हैं, ये सवाल मैंने दिया था। एक क्वेश्चन आया बेटा, रुको जरा इसी में। नहीं सब बताएंगे बेटा, मेरे को भी तो नॉलेज होना चाहिए, सबको ज्ञान है कि नहीं इन चीज का। यहाँ पर एक नंबर डाल रहा हूँ बेटा, नवा नंबर का यहाँ पर, कि अधिक से अधिक एक विषय में फेल। अधिक से अधिक एक विषय में फेल मतलब आपकी अधिकतम सीमा क्या है? केवल एक ही विषय में फेल वाला व्यक्ति चाहिए। कम से कम में क्या ले सकते हो सर? कम से कम में एक से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अधिकतम सीमा क्या है बेटा? एक। जिस ये क्या है बेटा, अधिक से अधिक? हाँ, कम से कम में बेटा एक से ज्यादा चलेंगे, पर अधिक से अधिक में एक से ज्यादा नहीं चलेंगे। तो बताओ क्या आएगा? अधिकतम एक विषय में फेल, इससे ज्यादा एक विषय से ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा बेटा? सर बी, एफ और डी, इन तीनों को जोड़ देना बेटा। क्लियर है? चलिए आ जाइए यहाँ पर। क्या लिखा है बेटा? 150 छात्रों ने एक परीक्षा दी, जिसमें तीन विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थे। 190 छात्र केवल फिजिक्स में पास, 180 छात्र केवल केमिस्ट्री में पास है, 240 छात्र मैथ्स में पास है, 366 छात्र मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास है, 346 मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में पास है, जबकि 326 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास है। 206 छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में पास है। आपको डायग्राम बनाना है। तो 150 नहीं होंगे बेटा, 1500 होंगे, प्रिंट मिस्टेक हुई होगी। ये 1500 बच्चे होंगे, 150 बच्चे तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। चेक कर लो एक बार, 150 है या 1500, देख लो मैडम एक बार आप। ये प्रिंट मिस्टेक है बेटा, ये 1500 है। क्या है बेटा? ये 1500।
माय गॉड। चल देखो बेटा, मैं बना के दिखा देता हूँ। अलग अलग आंसर, आंसर 984। वो तो सही था, तो भी बोल रही हूँ। अच्छा, तो भी सही होगा। ये इकाई अंक देख के लगा रहा हो बेटा, तो फिर ये भी देखो 4 ही है। इकाई अंक देख के नहीं लगा रही हूँ, फॉलो करके लगा रही चलो देखो बेटा, कर रहे हो क्या? करो जल्दी से, फिर बेबी मेरा डायग्राम बना लेता हूँ बेटा, बेहतरीन वाला। चलो बेटा, कर लिया क्या? बहुत देर हो गई बेटा, देखिएगा। सर टोटल कितने छात्र हैं? 1500। ठीक है, यहाँ कौन आएगा बेटा? फेल वाले। पास 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 वाले दिए ना, हाँ ठीक है। यहाँ कौन आएगा बेटा? फेल वाले। समझना सर, कौन कौन सा डाटा हम इजी तरीके से भर सकते हैं, पहले उसको फिल कर लेते हैं। एक को नाम देते हैं सर फिजिक्स, इसको नाम दे देता हूँ मैं क्या बेटा? फिजिक्स। इसको नाम दे देता हूँ मैं क्या? केमिस्ट्री। और एक और क्या है बेटा? मैथ्स। एक को नाम देता हूँ मैं मैथ्स। समझना बेटा अच्छे से, इसलिए डीआई का एक क्वेश्चन 100% लास्ट लास्ट के पेपर में देखने को मिला है कांस्टेबल में, तो इसलिए ये पढ़ना भी जरूरी है, और आज ही के आज में खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। 1500 टोटल छात्र हैं। 190 छात्र काहे में पास है बेटा? केवल फिजिक्स में। क्या 190 वाला डाटा मैं फिल कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 190 में यहाँ लिख दूँ? कहाँ आएगा सर? यहाँ आएगा। यहाँ लिख दम क्या सर? 190 जो काय में पास है? केवल फिजिक्स। फिजिक्स में नहीं, केवल फिजिक्स में। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े। 180 छात्र काय में? केमिस्ट्री में। तो यहाँ क्या लिखते हैं सर? 180 छात्र केवल केमिस्ट्री में पास हैं। 240 छात्र केवल मैथ्स में पास हैं। 240 हमने यहाँ डाटा फिल कर लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ यहाँ तक? बढ़े आगे। सर ये वाला डाटा हम इजी तरीके से भर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 366 छात्र काय में बेटा? मैथ्स और फिजिक्स में। तो मैथ्स और फिजिक्स का कॉलम कहाँ आ रहा है सर? ये यहाँ आ रहा है। ये आ रहा मैथ्स और फिजिक्स में। यहाँ क्या आना चाहिए? 366। ठीक है, अभी नहीं भर रहा, मेरा मन नहीं हो रहा भरने का, मैं इसको अभी फिल नहीं कर रहा। ठीक है, फिर आगे बढ़े।
इसको मैंने केवल अभी पढ़ा है कि 366 छात्र काय में पास है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में। फिर आगे बढ़ो बेटा, क्या लिखा है 346। सुनना मेरी बात को, सर यहाँ कितने होना चाहिए 366, 366 होना चाहिए, क्लियर है। फिर आगे क्या लिखा है 346 काय में, मैथ्स और केमिस्ट्री में दोनों में। तो मैथ्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट ये है क्या, तो यहाँ कितना आना चाहिए बेटा 346, कितना आना चाहिए 346। क्या कहानी क्लियर है क्या। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, जबकि 326 छात्र काय में है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास है, तो सर यहाँ क्या आना चाहिए 326 आना चाहिए। तो 326 देख लेंगे बाद में, क्लियर है बेटा। अच्छा मैंने ये डाटा भरा क्यों नहीं, ये डाटा मैंने इसलिए नहीं भरा बेटा, ध्यान रखना, जब मिड वैल्यू मतलब तीनों में पास वाली, देखो तीनों में पास वाली इनसे ज्यादा है या इनसे कम है, इनसे कम है। तो मतलब क्या बोला है 206 छात्र काय में बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में पास है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 206। अगर इनसे ज्यादा होती, इनसे ज्यादा अगर 20 वाली वैल्यू होती, तो मैं आंख बंद करके 366 200 326 346 यहाँ फिल कर देता। यहाँ जो 20 वाली वैल्यू जो तीनों में पास वाली वो क्या है, इनसे कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ 366 फिल नहीं किया। बात समझ गया बेटा। तो अब देखना क्या बोला है सर, फिजिक्स और मैथ्स में पास कितने हैं, तो फिजिक्स और मैथ्स में पास 366 है, तो क्या इसमें 206 माइनस कर दूं क्या, 206 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा 0 6 और 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 160। देखो अब क्या फिजिक्स और मैथ्स में पास है क्या 366, नहीं है, 366 पास नहीं है। क्या बोला है सर, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास कितने हैं 366, तो 206 पास नहीं है क्या मैथ्स और फिजिक्स में, 160 मैथ्स फिजिक्स में पास नहीं है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 366 नहीं आएगा, सर आएगा। तो 366 सर क्या है, दोनों विषय में पास है। अगर यहाँ वो लिखता कि केवल, क्या लिखता बेटा कि 366 केवल मैथ्स और फिजिक्स में है, आंख बंद करके यहाँ 366 लिख देना। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर उसने केवल वर्ड नहीं लगाया है। दूसरी बात, कभी कभी केवल वर्ड नहीं भी लगाएगा और यहाँ वैल्यू भी ऐसी रखेगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या रखें, क्लियर है क्या बेटा। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या आएगा बेटा 206 तीनों में पास है। अब यहाँ कितने पास है 366, तो 366 में से 206 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 160। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ नॉर्मली आप देख के बताओ कि ये वाला सर्कल काय का है, फिजिक्स का, ये वाला काय का है, मैथ्स का। मैं कह रहा हूँ दोनों में पास बताओ कितने हैं, फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास बताओ कितने हैं। आप क्या बोलोगे सर 366, कितने 366। कैसे सर, ये 206 मैथ्स और फिजिक्स में पास नहीं है क्या, क्या 160 मैथ्स फिजिक्स में पास नहीं किया है, तो इनको जोड़ के मैं बता दूंगा सर इतने काय में पास है, काय में है मैथ्स सॉरी फिजिक्स और मैथ्स में। और अगर मैं आपसे बोलता बताओ बेटा कि केवल क्या, कि केवल फिजिक्स और मैथ्स में पास बताओ, काय में फिजिक्स और मैथ्स में, तो फिर आप क्या बताओगे, तो फिर आप बताओगे सर 160। क्या बताओगे फिर 160, दिख रहा है 160 काय में पास है, केवल फिजिक्स और मैथ्स में। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको समझ में नहीं आया वहीं से पूछ लेना कि सर समझ में नहीं आया। बढ़े आगे, तो यहाँ क्या लिख दे सर, इसमें से इसको घटा दे तो यहाँ आ जाएगा बेटा 0 2 1 120। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा बता दो जरा सर, 0 4 और 1, ये अपना डायग्राम। अब इनको टोटल कर लो बेटा, जो घेरे के अंदर अंदर है इनका जोड़ लगा लो बेटा, कितने लोग हैं, क्या 1500 हो रहे हैं, इतनी समस्या, इतना टाइम, क्या 1500 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, अरे कितने हो रहे हैं
सर टोटल कितने हैं? टोटल 1500 हैं, और जो घेरे के अंदर आ रहे हैं वो कितने हैं? 1256। 56 की 36। एक बार मैं जोड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं, आपने जोड़ लिया, अब एक बार मैं जोड़ लेता हूँ बेटा। देखो इधर देखना बेटा, सर 100, 200, 300, 200, 500, 600, 700, 800, 900। 900 तो बेटा यहीं आ गए। क्लियर है बेटा? केवल सैकड़े सैकड़े के अंक जोड़े हैं। ठीक है, अब दहाई दहाई के जोड़ रहा हूँ। सर 90 और 20 110, 110 और 80 कितने? 190, 190 और 60 250, 250 और 40 290, 290 और 40 कितने हो गए? 330, 330। अब 330 और उधर कितने थे बेटा? सर 900। अपन ने जोड़ लिए 330, कितने हो गए सर? 1230, और 6 इकाई के तो 1236। कितने शर्म की बात है कि जोड़ना भी नहीं आ रहा। क्या आएगा बेटा? 1236। सर यहाँ क्या आ गया सर? 1236। ये 1236 कौन से हैं? जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में सर पास हैं। क्लियर है? इसमें एक विषय वाले भी है, इसमें 2 विषय वाले भी है, इसमें 3 विषय वाले भी है। तो यहाँ से बेटा मैं माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, तो क्या आ गया बेटा? 4। यहाँ से माइनस करा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 5 में से 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। 264 क्या है सर? ये टोटल फेल है। क्या है ये? टोटल फेल। ये किसी भी विषय में पास नहीं है। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा बेटा? यह आ जाएगा सर कितना? 264। हो गए 1500, हो गए 1500। यहाँ डायग्राम और समझ लो बेटा, कौन सी डिजिट समझ में नहीं आई एक बार मेरे से पूछ लो, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कौन सी डिजिट समझ में नहीं आई। किसी को 190 समझ में नहीं आया हो, किसी को 120, किसी को 160, किसी को 140 समझ में नहीं आया तो बता दो, पूछ लो मेरे से। ये क्या कोई ऐसा नहीं है? आगे बढ़े, एक बार कौन सा बता दूं? कौन सी वाली? देखो बेटा, उसके लिए आपको 3 लाइन पढ़ना पड़ेगी। पहली लाइन क्या है कि सर 366 काय में है? मैथ्स और फिजिक्स में। तो हम फिजिक्स में और मैथ्स में देख रहे हैं। फिजिक्स और मैथ्स मिला के कितने आना चाहिए? 366 आना चाहिए। तो ये 366 बेटा कौन से हैं? सर फिजिक्स और मैथ्स वाले हैं। कौन से हैं? फिजिक्स और मैथ्स वाले। क्लियर है? तो सर फिजिक्स और मैथ्स वाले में 206 तो 20 में बैठे हैं, तो ये 206 क्या फिजिक्स और मैथ्स में पास नहीं है? अरे है, तो सर 366 में 206 माइनस कर दिया तो ये 160 कौन से निकल गए? ये जो 160 निकले हैं ये कौन से निकल गए बेटा? ये केवल फिजिक्स और मैथ्स में पास है। काय में पास है? केवल फिजिक्स और मैथ्स में। क्लियर है बेटा? तो यहाँ केवल वाली जगह ये बची, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया बेटा? 160। सेम कंडीशन मैंने यहाँ करी है, 326 में से 206 घटाया तो 120। सेम कंडीशन यहाँ करिए बेटा कि 346 में से मैंने 206 घटाया तो कितना आ गया? 140। आप यहाँ लिख सकते हो ये फिजिक्स मैथ्स वाले हैं। यहाँ कहाँ तक लिखना है बेटा? ये तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको हटा रहा हूँ बेटा, ये जोड़ के अपन ने लिखा था, ये तो आप कर सकते हो बेटा। तो सर यहाँ देखना मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहाँ ये क्या लिखा है बेटा? ये कौन से विषय? 346। 346 बेटा मैथ्स और कौन से वाले हैं? मैथ्स और केमिस्ट्री वाले। तो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल 346 है, इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ? 206, तो बचेंगे कितने? 140। बताओ ये कौन से आ गए? ये केवल का है, कौन से बेटा? मैथ्स प्लस केमिस्ट्री। क्लियर है? तो यहाँ हमने 140 रख दिया। सेम कंडीशन ये 326 में से सर क्या माइनस कर दें? 206। ये कौन से बेटा? ये फिजिक्स कौन से वाले हैं? 326 कौन से? मैथ्स और केमिस्ट्री वाले। 326 फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले ये कौन से हैं? सर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों वाले हैं, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आ रही है अपनी, इसलिए हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो कितना आ गया बेटा? 120। ये कौन से हैं? ये केवल कौन से हैं सर? फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। क्लियर है? फिर हमने सर इनको काउंट किया, काउंट करने पे 1500 नहीं आ रहा है, मतलब कोई ना कोई
फेल भी है। तो 1500 में से अपन ने 1226 काट दिया तो क्या बचा 264। तो ये 264 क्या है फेल। क्लियर है। अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कितने छात्र फिजिक्स में फेल है। फिजिक्स में फेल। अपन ने डायग्राम काय का बनाया पता है आप लोगों को, सर पास वालों का। अपना जो डायग्राम है वो क्या है, पास वालों का, पर पूछा क्या है फेल। अब फिजिक्स में फेल बताना है आपको। तो देखो बेटा, फिजिक्स में फेल है मतलब पास काय में, केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो केमिस्ट्री और मैथ्स में जो पास है वो लिख लो। तो देखो केमिस्ट्री और मैथ्स में पास कितने हैं सर 140। कितने बेटा 140। 140 प्लस और कौन है बेटा सर 140। क्या बोला है फिजिक्स में फेल। क्या 140 काय में फेल है, केवल फिजिक्स में फेल है फेल। फिर इसके अलावा और क्या है सर, कुछ नहीं है। ये 240 क्या फिजिक्स में फेल है 240। हाँ सर है। ये सिर्फ पास काय में है, सिर्फ मैथ्स में पास है। तो फेल काय में है सर, फिजिक्स में भी फेल है और केमिस्ट्री में फेल है। पर हमसे पूछा फिजिक्स में, तो क्या फिजिक्स में फेल नहीं है। तो सर 240 ये जोड़िए आप, प्लस 180 काय में फेल है। ये फिजिक्स में फेल है और गणित में भी है, पर हमसे पूछा क्या फिजिक्स में, तो 180 फिजिक्स में भी आ रहे हैं। और बस, और ये 264 क्या ये फिजिक्स में फेल नहीं है, अरे है। तो 264 ये जोड़ दीजिए, जोड़ लो बेटा, क्या आंसर आएगा सर, आंसर आएगा हमारा कितना 824। इकाई अंक से तुक्का सही लग गया आपका। तो बेटा यहाँ बताया कहाँ बेटा। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा है, केवल फिजिक्स में फेल। अब देखो बेटा डायग्राम देखना, केवल फिजिक्स में फेल, बताओ क्या आएगा। देखना बेटा समझना, सर केवल फिजिक्स में फेल का मतलब क्या, कि पास काय में होगा वो केमिस्ट्री और मैथ्स। समझ गए बात को। तो केमिस्ट्री और मैथ्स वाला देख लो सर, ये रहा केमिस्ट्री, ये रहा मैथ्स, कितने पास है 140। ये काय में फेल है बताओ, केवल फिजिक्स में फेल है। काय में फेल है ये, केवल फिजिक्स में। ये 160 काय में फेल है, केवल केमिस्ट्री में फेल है। ये 120 काय में फेल है, केवल मैथ्स में। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बोला है, केवल फिजिक्स में फेल। तो 140 ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और मैथ्स में पास हैं, पर फेल काय में है, केवल फिजिक्स में। तो हमारा आंसर क्या आएगा सर 140। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा वाला देखो, तीसरा वाला, कितने छात्र एक विषय में फेल है। कितने विषय में, एक विषय। अब देखो बेटा, सर एक विषय में फेल है तो बताओ पास कितने विषय में, तो पास होंगे सर 2 विषय में। तो बस 2 विषय वाले पास देख लो, क्योंकि अपने पास पास का डायग्राम है इसलिए अपन पास वाले में से देखेंगे। तो 2 विषयों में पास वाले देख लो बेटा। तो 2 विषयों में पास सर 120 पास है। कितने विषय में फेल, कितने विषय में, केवल एक विषय में फेल है। ये फेल कितने विषय में, केवल एक विषय में। ये कितने विषय में, केवल एक विषय। जोड़ लो 120 और 120, 240 और 20 260, 260 और 100 360, 360 और 60 कितना हो गया 420। हमारा आंसर क्या आ गया 420। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ो। केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल, केवल काय में फेल, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल। तो बताओ बेटा पास काय में, तो पास काय में, मैथ्स में। तो पास काय में चाहिए, केवल मैथ्स में। तो केवल मैथ्स में पास कितने हैं, 240। क्या आएगा आंसर बेटा 240। क्लियर है बेटा, देख लो आप आराम से देख सकते हो कि सर ये 240 फेल काय में है, ये 240 फेल है फिजिक्स में, ये 240 फेल है केमिस्ट्री में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, कितने छात्र फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हैं। अब यहाँ केवल वर्ड नहीं है, यहाँ क्या है बेटा, फेल है और काय में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो बताओ पास काय में हो गए, तो पास चाहिए उसको काय में, मैथ्स में। ठीक है,
पर उसने ऐसा बोला है कि पास चाहिए नहीं, उसने क्या बोला है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो देखो अपने डायग्राम में आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल, ये 180 फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में पास है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल। तो सबसे पहला क्या ले लें, 240 ले क्या, ये 240 ले लें क्या, ये 240 काय में फेल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल है। उसने केवल नहीं लगाया, उसने बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या चाहिए, फेल है। तो 240 फिजिक्स और काय में फेल है बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल है, प्लस ये 264 काय में है, सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो है ही और साथ में मैथ्स में भी है, पर अपने से पूछा क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल, तो ये 264 और ऐड कर लीजिए, 264 और ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 504। तो हमारा आंसर देखो 504 ऑप्शन में है क्या, सर ये रहा ए ऑप्शन। ये आया सबसे शानदार क्वेश्चन, कितने छात्र कम से कम एक विषय में फेल हैं, कम से कम एक विषय में फेल, अधिक से अधिक कुछ भी चलेंगे। डायग्राम दिखा देता हूँ, अरे ये लो बेटा डायग्राम लो आप, कम से कम एक विषय में फेल 1294, बता बेटा, ये लो ऑप्शन। प्रैक्टिस करना बेटा, वीडियो देख लेना, अभी आप यूट्यूब पे दिख जाएगी। चलो देखो बेटा क्या बोला है, कम से कम एक विषय में फेल, ठीक है, एक विषय में फेल मतलब पास कितने विषय में, 2 विषय में। तो 2 विषय में पास कौन कौन है जरा देखो, तो 2 विषय में 160, 120, 140, क्या ये फेल है क्या एक विषय में, नहीं है। तो बेटा ये 3 तो जोड़ेंगे जोड़ेंगे, प्लस में क्या ये 190 एक विषय में फेल नहीं है, सर ये तो 2 में फेल है, उसने तो कम से कम एक विषय वाला बोला है, तो 190 भी जोड़िए, 180 भी जोड़िए, 240 भी जोड़िए, क्लियर है बेटा। और क्या ये 264 एक विषय में फेल नहीं है, अरे एक में क्या सर, ये तो 3 ही में फेल है, अपने को कम से कम एक में चाहिए, तो इन सबको जोड़ने के साथ 264 जोड़ दीजिए, या सर टोटल कितने हैं 1500, 15 में से 206 घटा दीजिए, तो 1500 में से 206 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 1294। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला, हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से करना। कुल 600 ग्राहक हैं जिन्होंने सब्जी विक्रेता से आलू टमाटर प्याज खरीदे, 270 ग्राहकों ने आलू खरीदे, 5% ग्राहकों ने तीनों सब्जियां खरीदी। अब परसेंटेज याद होना चाहिए, जिन ग्राहकों ने टमाटर तथा प्याज खरीदे का अनुपात केवल टमाटर खरीदने वालों की तुलना में 1:2 है, केवल टमाटर खरीदने वाले ग्राहकों के बराबर है जिन्होंने आलू तथा टमाटर खरीदे। जिन ग्राहकों ने केवल प्याज खरीदे उनकी संख्या 150 है, तथा जिन्होंने केवल आलू खरीदे उनकी संख्या 100 है। जिन ग्राहकों ने तीनों सब्जियां खरीदी है का अनुपात केवल टमाटर खरीदने वालों की तुलना में 1:4 है। मुझे उम्मीद है कि आपसे नहीं बनेगा, मैं बना देता हूं बेटा, हंसने वाली बात नहीं है। चलो देखो बेटा, अपन अलग अलग सब्जी खरीद लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है, टमाटर, आलू और ये है प्याज
कांदा, क्या बोलते हैं बेटा, प्याज, कांदा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, प्याज, प्याज में कोई समस्या तो नहीं। ये वो कांदे वाला ही प्याज है, जो जेब में रखने से लू नहीं लगती, वही वाला कांदा है। कुल कितने बेटा, कभी कभी क्या बेटा, जैसे घर वाले छोड़ते नहीं है ना, तो ये समस्या आती है। मतलब घर से बाहर नहीं जाने देते ना, कि बस पढ़ो पढ़ो, पढ़ने का काम खत्म हो गया तो काम करो, तो ये समस्या आ जाती है बेटा कभी कभी। देखो बेटा, टोटल कितने हैं, 600। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे। सर 20 में क्या आ जाएगा, जरा ये बता दो। जिन्होंने तीनों सब्जियां खरीदी है, तीनों सब्जी कितने लोगों ने खरीदी है, 5%। 600 का 5% 30, तो सर 20 में क्या आ जाएगा, 30। यहाँ क्या लिखते हैं सर, 30। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ तक। बढ़े आगे, फिर आगे बढ़े। जिन ग्राहकों ने टमाटर तथा प्याज खरीदे का अनुपात, देखो बेटा, टोमेटो प्लस ऑनियन, हिंदी में लिख देता हूं, कांदा नहीं बेटा, प्याज। टमाटर प्लस प्याज, ठीक है। जिन ग्राहकों ने टमाटर तथा प्याज खरीदे का अनुपात, केवल टमाटर का अनुपात किससे, केवल टमाटर वाले से, किससे, केवल टमाटर वाले से, का अनुपात कितना है बेटा, 1:2। तो यहां लिख दिया मैंने क्या, 1:2। कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ रहे हैं। केवल टमाटर खरीदने वाले ग्राहकों के बराबर है। अब यहाँ क्या लिख दूं बेटा, क्या लिख दूं बेटा, केवल टमाटर खरीदने वालों के बराबर है। क्या बराबर है, जिन्होंने आलू तथा टमाटर खरीदे, जिन्होंने क्या खरीदे हैं सर, आलू तथा टमाटर खरीदे हैं। क्लियर है। फिर आगे बढ़े। जिन ग्राहकों ने केवल प्याज खरीदे हैं उनकी संख्या कितनी है, 150। क्या ये फिल कर सकता हूं क्या, सर कर सकते हैं। तो 150 बेटा मैंने यहां लिख लिया। जिन ग्राहकों ने क्या खरीदा है, केवल कांदा, केवल प्याज खरीदी है, उनकी संख्या 150। जिन ग्राहकों ने केवल आलू खरीदे हैं उनकी संख्या कितनी है, 100। तो मैंने यहाँ लिख लिया बेटा 100। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़े। जिन ग्राहकों ने तीनों सब्जियां खरीदी है का अनुपात, अब इधर देख लो बेटा, अच्छे से समझ लो। यहाँ पर मैं एक और चीज बता रहा हूँ, देखिएगा बेटा। जिन ग्राहकों ने क्या खरीदा है, सर तीनों सब्जियां खरीदी है, उनका अनुपात किससे, केवल टमाटर वाले से क्या है, क्या है, 1:4। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत तो फिर से बता दें। यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ हो तो फिर से बता दे, बाद में उतार लेना। उतारने का कोई काम ही नहीं, आपको ग्रुप में डल जाएगा, केवल समझने का काम है, तो इसलिए आप अच्छे से समझो। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, आराम से देख लो। सर टोटल कितने हैं, 600। 30 कैसे आया, इसका मैंने निकाल लिया बेटा क्या, 5%। तो कितना आ गया, 30। क्लियर है। अब इसका 5% तो निकालना याद है या नहीं याद है, कुछ नहीं बेटा, इसे कर लेना। 600 का 5% तो 5/100, यहाँ लगा देना मल्टीप्लाई। क्या लगा दोगे बेटा, मल्टीप्लाई करके 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे की 30, आ गया 30। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये 30 ऐसे आया, ये 150 कैसे आया, दे रखा है सर। क्या दे रखा है, ये देखो, केवल प्याज खरीदने वालों की संख्या कितनी है, 150। क्लियर है। ये 100 कैसे आया, केवल आलू खरीदने वालों की संख्या कितनी है, 100। क्लियर है। ये 1:2 कहां से आ गया, दे रखा है, दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, जिन ग्राहकों ने टमाटर तथा प्याज खरीदे का अनुपात किससे, केवल टमाटर खरीदने वालों की तुलना में कितना है, 1:2। क्लियर है। यहां पर आ जाइए, केवल टमाटर खरीदने वाले, जिन्होंने आलू तथा टमाटर खरीदे, उनके क्या है, बराबर है। क्लियर है, ये लिखा है।
केवल टमाटर खरीदने वाले ग्राहकों के बराबर है जिन्होंने आलू तथा टमाटर खरीदे। तो हमने इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया, कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़े, क्या लिखा है, जिन ग्राहकों ने कितनी सब्जी खरीदी, सर तीनों सब्जी खरीदी। जिन ग्राहकों ने तीनों सब्जियां खरीदी है का अनुपात किससे, केवल टमाटर खरीदने वालों की तुलना में 1:4। कोई समस्या। अब अच्छे से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि सर हमारे पास अच्छे से बताना, क्या सर हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है, क्या हमारे पास केवल टमाटर की वैल्यू है, क्या हमारे पास केवल टमाटर की वैल्यू है, क्या हमारे पास आलू प्लस टमाटर की वैल्यू है, क्या हमारे पास तीनों की वैल्यू है, क्या हमारे पास केवल टमाटर की वैल्यू है। इनमें से बताओ क्या है हमारे पास। हमारे पास सर तीनों की वैल्यू, जिन्होंने तीनों सब्जी खरीदी, कितनी खरीदी, 3। तो देखो बेटा, सर एक रेशो का मान कितना है, 3। तो बताओ 4 का मान कितना होगा, 120। क्या आया, 120 कौन है, केवल टमाटर खरीदने वाले। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। तो क्या लिख दूं क्या सर यहां पर 120, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे आया 120, इस रेशो से। तीनों का रेशो क्या था, 1, और केवल टमाटर का रेशो कितना था, 4। तीनों खरीदने वाले कितने हैं, 30। तो एक रेशो की वैल्यू संख्या में दे रखी है 30, तो 4 की कितनी आ जाएगी, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 120। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ऐसे करा है बेटा कि सर 30 रेशो में किसके बराबर, 1 के बराबर, इंटू कर दिया 4 से, तो क्या आ गया सर 120। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब आगे बढ़ रहे हैं। सर ये फील हो गया। अब देख लो बेटा, अपने पास काय काय की वैल्यू आ गई, केवल टमाटर की। जहां जहां केवल टमाटर दिख रहा है वहीं वहीं फिट कर दो 120। केवल टमाटर कहाँ, एक ही जगह दे रखा है। मैं क्या करूं, जहां जहां केवल टमाटर दिख रहा है वहीं तुम 120 कर दो। क्या बोल रहे हो बेटा, केवल टमाटर। तो कोई दिक्कत नहीं ना, अपने तो टमाटर 120 है, चाहे उसको 2 रेशो में बांट लो, चाहे 5 में बांट लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां बेटा ये जो 120 कितने में बट रहे थे, 4 में बट रहा है, तो यहां 2 में बटेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। केवल टमाटर की संख्या 120 ही रहेगी। ठीक है, अभी देखो, अभी समझ में आएगा। सर केवल टमाटर कितने हैं, 120। तो यहां लिख दें सर 120, तो बराबर में क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सर आलू प्लस टमाटर कितने होना चाहिए, 120। तो आलू प्लस टमाटर कहां दिख रहे हैं, ये यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अब 120 में से 30 तो ये बैठे हुए अंदर, कितने आ जाएंगे, 90। लिख दूं 90, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां क्या आएगा बेटा, 90। कोई समस्या, अरे कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। फिर आगे बढ़े। सर केवल टमाटर कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है यहां पर। केवल टमाटर की वैल्यू कितनी आ गई, 120। 2 रेशो की वैल्यू कितनी है, 120। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 60। तो सर टमाटर और प्याज वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। आ गई क्या 60। ये किसकी वैल्यू आ गई, टमाटर और प्याज की। तो देखो टमाटर और प्याज कहां दिख रहे हैं, सर टमाटर और प्याज यहां दिख रहे हैं, कितनी आ गई, 60। 60 में से 3 तो ये रहे, सॉरी 30 ये रहे, तो यहाँ कितने आएंगे, 30 हो गए 60। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी क्या बचा, आलू और प्याज। अब आलू और प्याज कहां से आएगा, देखते हैं, देखते हैं बेटा। आलू और टमाटर वाले कितने हैं, 120। तो आलू और टमाटर वाले 120 तो ये रहे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। केवल टमाटर वाले 120, केवल टमाटर वाले 120। टमाटर और प्याज, टमाटर और प्याज भर दिया क्या बेटा अपन ने, 60, हाँ भर दिया। अब ये क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल है, जोड़ लो। 270 कहाँ है, ये रहा बेटा। 270 ग्राहकों ने क्या खरीदे हैं, आलू खरीदे हैं। इनको तो भूल ही गए आप। तो ये आलू खरीदने वाले कितने आ जाएंगे, सर 270 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 270। तो देखो 100 तो ये रहे, 90 ही होगा। कितने हो गए, 190। 190 और 30 कितने हो गए, 220। तो 220 तो हमें मिल गए, बचे कितने, 50। तो ये 50 कहाँ आएंगे, आलू और प्याज केस में आएंगे 50। हो गए क्या 270। क्लियर है।
अब इनको काउंट कर लो बेटा, कितने ग्राहकों ने सब्जी खरीदी। आराम से काउंट कर लो बेटा, कितने ग्राहकों ने सब्जी खरीदी। ऐसे ग्राहकों की संख्या बता दो जिसने कुछ भी नहीं खरीदा। 30। देखो अच्छे से, कितने हैं? 30। सर जोड़ लेते हैं, 100, 200, 300। ये 300 प्रॉपर ऊपर ऊपर क्या होगा बेटा? 300। क्लियर है? अब दहाई दहाई जोड़ रहे हैं सर। 30 और 30 60, 60 और 90 150, 150 और 50 200, 200 और 50 कितने हो गए? 250। जोड़ लिए क्या सब? 250 और 20 200 कितने हो गए? 70। 270 बोले तो सर कितने? 570। सर टोटल कितने हैं? 600। 600 में से माइनस कर दिए तो 30 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने कहीं भी नहीं खरीदी हुआ। सिर्फ देख के चलेंगे कि भाव लगा लो भैया, 5 रुपए किलो टमाटर दे दो, और नहीं समझ में आया तो चल दिए उठ के। ऐसे कितने लोग हैं? 30 लोग। क्लियर है बेटा? कोई समस्या, कोई तकलीफ? अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, केवल टमाटर और आलू खरीदने वाले ग्राहक। देखो बेटा, केवल टमाटर और आलू खरीदने वाले कौन है? तो बेटा 90। क्लियर है? क्या आएगा आंसर बेटा? 90। फिर आगे बढ़े, केवल टमाटर और प्याज खरीदने वाले, केवल टमाटर और प्याज खरीदने वाले, टमाटर और प्याज कितने हैं बेटा? टमाटर और प्याज ये रहे 30। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 30। फिर आ गए, केवल प्याज और आलू खरीदने वाले, केवल प्याज और आलू खरीदने वाले। तो देखो प्याज और आलू केवल कितने? 50। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 50। कहाँ गया 50? अपना ही है। प्याज खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 150। अच्छा, प्याज खरीदने वालों की संख्या 150 है। प्याज खरीदने वाले बेटा देखो, ये वाला जो सर्कल है ये क्या खरीद रहा है? ये प्याज खरीद रहा है। ये अलग बात है कि इनमें से कुछ ने आलू भी खरीदे हैं, कुछ ने प्याज भी खरीदी है, और कुछ आलू प्याज दोनों खरीदना है। क्लियर है? केवल प्याज वाले कितने हो गए? 120। तो ये रहे। अच्छा, टमाटर वाले कर दिए। ये रहा बेटा प्याज, ये रहा, ये रहा प्याज, ये रहा प्याज, ये रहा प्याज बेटा। ये कितने हो गए सर? 200 और 30 और 30 60। कितने हो गए? 260। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 260। जिन्होंने कोई भी सब्जी नहीं खरीदी है तो आंसर क्या आएगा? 30। ये 30 बता दो कहाँ लिखा है? ये नीचे, जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। क्लियर है बेटा? तो ये केसलेस डाई अपना क्या हो रहा है? समाप्त। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कल से एक नया टॉपिक करेंगे बेटा, प्रैक्टिस के लिए किताब में है बेटा, इसके किताब में से करो, नहीं आते फिर हम आपको बता देंगे, आप हमसे पूछ लेना। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा घर के लिए, बिल्कुल सिंपल है और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? ये वाला घर से करके लाना बेटा, एक ये वाला भी घर से करके लाना। ये नहीं कराया, चाय लेमन टी वाला नहीं कराया। ये 2 क्वेश्चन सिंपल है बेटा ना, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को सभी को घर से करके लेके आना है। चलिए मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में, यानी कल।